नमस्कार, मैं हूं श्वेता झा और आप देख रहे हैं आज तक। दोपहर 2 बजे के बुलेटिन की शुरुआत करते हैं आज की सबसे बड़ी खबर के साथ। सिलसिलेवार धमाकों से दहल चुकी मुंबई को 24 साल बाद मिला है इंसाफ। टाडा कोर्ट ने आज मुख्य साजिशकर्ता डॉन अबू सलेम समेत 6 आरोपियों को दोषी करार दिया है। सभी दोषियों की सजा का ऐलान सोमवार को होगा। एक आरोपी कय्यूम को बरी कर दिया गया है। जिन लोगों को कोर्ट ने आज दोषी ठहराया है उनमें अबू सलेम के साथ ही मुस्तफा दौसा, उसका भगोड़ा भाई मोहम्मद दौसा, फिरोज राशिद, ताहिर मर्चेंट और कयमुल्ला शामिल हैं। मुंबई में 1993 में हुए इन हमलों में 257 लोगों की मौत हो गई थी, जबकि 1000 से ज्यादा लोग जख्मी हुए थे। इसी मामले में आज सजा का ऐलान हुआ है। आपको बता दें कि 1993 मुंबई धमाके में ये लोग दोषी करार हुए हैं। आज ताहिर मर्चेंट दोषी करार हुआ है। जो लोग दोषी करार हुए हैं उनके बारे में बता दें। फिरोज अब्दुल राशिद, जिसकी तस्वीर भी सामने नहीं है, उसे भी दोषी करार दिया गया है। करीमुल्ला शेख, ये भी दोषी करार दिया गया है। 2 घंटे के अंदर 12 धमाकों से दहल गया था न सिर्फ मुंबई बल्कि पूरे भारत को दहलाने की साजिश। रियाज सिद्दीकी, इसे भी दोषी करार दिया गया है। अब्दुल कय्यूम अंसारी, सिर्फ ये वो शख्स है जिसे बरी किया गया है। अबू सलेम समेत 7 आरोपी थे जिन पर सजा सुनाया जाना था और ये वो लोग हैं अबू सलेम, ताहिर मर्चेंट, मुस्तफा दौसा, कलीमुल्ला शेख। सर जोर से बोलिए। सर बोलिए। आज स्पेशल कोर्ट फॉर टाडा केसेस ने 93 बॉम्ब ब्लास्ट में सेकंड पार्ट का जो जजमेंट दिया है उसमें कन्विक्शन 6 लोगों को दिया है। जहां पे 7 लोग एक्यूज थे उसमें से 6 लोगों को कन्विक्शन किया है। आउट ऑफ विच 5 लोगों को सेक्शन 120B यानी कंस्पायरेसी के अंडर कन्विक्शन हुई है और एक को 3-3 टाडा के मुताबिक कन्विक्शन हुई है और एक एक्यूज को जो कय्यूम करके है उसको एक्विट कर दिया है। सर रोल क्या बताएं? सर अबू सलेम का, मुस्तफा डोसा का रोल क्या बताया सर? पहला तो मुस्तफा डोसा का ये रोल था कि पहली जो कंस्पायरेटरी मीटिंग हुई थी दुबई में वो मुस्तफा डोसा के भाई मोहम्मद डोसा के घर पे हुई थी और वहाँ पे मुस्तफा डोसा खुद प्रेजेंट था। उसके साथ में दाऊद इब्राहिम, अनीस इब्राहिम, एजाज पठान और बाकी के बहुत सारे बॉम्बे के गैंगस्टर्स थे जिन्होंने वहाँ पे ये कंस्पायरेसी हैच की थी कि बम्बई में हम लोग आर्म्स और एम्यूनिशंस भेजेंगे, बॉम्ब्स भेजेंगे, जो RDX भेजेंगे और उसके साथ में बम ब्लास्ट करेंगे और राइट कराएंगे हिंदू लोगों के अगेंस्ट और गवर्नमेंट के अगेंस्ट पूरा उठाव करेंगे। अबू सलेम का रोल क्या बताएं? सर वेजिंग वॉर अगेंस्ट नेशन में सबको जोड़ा है। तो 7 में से 6 आरोपी को दोषी करार दिया गया है और सजा का ऐलान सोमवार को। सीधे लिए चलते हैं आपको मुंबई, जहां पर हमारे संवाददाता विद्या हमारे साथ जुड़ गई हैं। विद्या, अब इंतजार सोमवार का और ये देखना होगा कि इन 6 आरोपियों को आखिरकार सजा क्या सुनाई जाती है। बिल्कुल, सोमवार से शुरू होगा आर्ग्यूमेंट्स, बहस शुरू होगी कि किस तरह से आखिर जो प्रोसिक्यूशन है, जो सरकारी पक्ष है, उन्होंने साफ कर दिया है कि वो मैक्सिमम सेंटेंस मांगेंगे। टाडा के तहत अगर हम देखें तो डेथ सेंटेंस, मौत की जो सजा होती है वही मैक्सिमम सेंटेंस है, वो उसी की मांग करेंगे, चाहे वो अबू सलेम हो या फिर दूसरे आरोपी जिनको आज सजा सुनाई गई है। हाँ, जो कय्यूम है जिसको सजा से मुक्त किया है अदालत ने, उसके खिलाफ अदालत क्या CBI अपील में जाएगी, इसके बारे में वो कुछ दिनों में निर्णय करेंगे। हालांकि इनका मन यही है, जो सरकारी पक्ष यहाँ पे खड़ा था वो लोग यही कह रहे हैं कि वो कय्यूम के खिलाफ उसको जो छोड़ा गया है उसके खिलाफ वो जरूर ऊपर की अदालत में जाएंगे। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया आपका विद्या तमाम जानकारी के लिए। तो इंतजार सोमवार का और देखना होगा कि किस तरह की सजा मिलती है। जाहिर सी बात है जो पीड़ित परिवार है वो चाहता है कि कड़ी से कड़ी सजा मिले। और रुक करेंगे अगली खबर की ओर और इस बीच खबर आ रही है जम्मू कश्मीर से। सुरक्षा बलों ने लश्कर के टॉप कमांडर जुनैद मट्टू को मार गिराया है। सूत्रों के मुताबिक लश्कर कमांडर जुनैद अनंतनाग के
बिजबिहारा इलाके के अरवानी गांव में छिपा था। ये खबर मिलने के बाद सुबह से ही सेना और पुलिस की साझा टीम ने जुनैद की घेराबंदी कर दी। इस एनकाउंटर के दौरान जुनैद का साथी आतंकी मुजमिल भी मारा गया है। जुनैद पर पिछले साल एक पुलिस अफसर और 3 जवानों को शहीद करने का आरोप था। उधर कश्मीर में आज 2 आतंकी हमलों में 2 पुलिस वाले शहीद हो गए। कुलगाम और श्रीनगर में पुलिस पार्टी पर हमले में एक जवान शहीद हो गया, जबकि 2 जख्मी हो गए हैं। तो सुबह से ही कुलगाम में चल रही थी ये मुठभेड़, जिससे कि ये खबर इस वक्त आ गई है। लश्कर का टॉप कमांडर जुनैद मट्टू ढेर हो गया है, उसे मार गिराया है हमारी सेना ने। कुलगाम में मुठभेड़ के दौरान इसे मार गिराया गया। लश्कर कमांडर समेत 2 आतंकी भी मारे गए हैं। जुनैद के साथ आतंकी का नाम मुजम्मिल है, जो कि जुनैद के साथ था। हम आपको बता दें कमलजीत संधू हमारे संवाददाता हमारे साथ फोन लाइन पर हैं। कमलजीत, बड़ी कामयाबी एक तरह से सेना की कि लश्कर कमांडर जो है टॉप कमांडर, उसे मार गिराया गया आज। बिल्कुल श्वेता, सिक्योरिटी फोर्सेस की बड़ी कामयाबी। जुनैद मट्टू, जिनको काफी टाइम से ढूंढ रही थी सिक्योरिटी फोर्सेस, इससे पहले भी कई इनकाउंटर हुआ है जहां पे वो बच निकले हैं, लेकिन एक बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। सबसे बड़ी बात यह है कि जिस इलाके में कल शबीर अहमद डार, जो कि एक पुलिस कांस्टेबल है, ऑफ ड्यूटी उसे मारा गया था, उसी के आसपास ये इलाका बताया जाता है। अरमानी गाँव हमें बताया जा रहा है कि जो है कुलगाम में, वहां पे कॉर्डन किया गया। एक स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन थी। 90 बटालियन सीआरपीएफ, 1 आरआर और एसओजी जम्मू कश्मीर पुलिस इस पूरे ऑपरेशन में इन्वॉल्व रही है। 27 मई को सब्जार भट्ट मारा गया था, हिजबुल मुजाहिदीन का बड़ा आतंकी, और उसके बाद अब इनके हाथ ये कामयाबी लगी है जून में, जहां पे जुनैद मट्टू मारा गया है। और जाहिर सी बात है कि कुलगाम के इलाके में इनका काफी दबदबा बताया जाता था, और यहाँ पे हमें बताया जा रहा है कि लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन है। सिक्योरिटी फोर्सेस और लोगों के बीच में पथराव का एक सिचुएशन है, जिसमें एक सिविलियन के मारे जाने की खबर भी है। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया आपका कमलजीत तमाम जानकारी के लिए। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर, और अब खबर दिल्ली से, जहां पर दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल और मोदी सरकार के बीच तनातनी बढ़ने का अंदेशा और बढ़ गया है, क्योंकि आज दिल्ली के डिप्टी सीएम के घर पहुंची सीबीआई की टीम। हालांकि सीबीआई ने इसे छापे की कार्रवाई नहीं कहा है, लेकिन सीबीआई के एक अफसर ने एक पुराने मामले में सिसोदिया से सवाल जवाब किए हैं। टॉक टू ए के मामले में ये सवाल जवाब किए गए हैं। आपको बता दें, कार्यक्रम था जिसमें अरविंद केजरीवाल से बातचीत करने का ये पूरा कार्यक्रम था, और उसी मामले पर सीबीआई जो है मनीष सिसोदिया से आज सवाल जवाब कर रही है। शिवेंद्र हमारे संवाददाता हमारे साथ फोन लाइन पर। शिवेंद्र, पूरी खबर बताएं। देखिए, आज सुबह सीबीआई के कुछ अधिकारी मनीष सिसोदिया के घर पर पहुंचे। दरअसल उनका पर्पस था मनीष सिसोदिया का स्टेटमेंट रिकॉर्ड करना, क्योंकि 2016 में टॉक टू ए के प्रोग्राम जो शुरू किया गया था, तो उस पर सवाल उठे थे कि आखिरकार तय नियमों के तहत न तो उसकी एडवर्टाइजिंग की गई थी, न तो एजेंसी हायर की गई थी, और इसकी बाकायदा शिकायत जो दिल्ली सरकार के प्रिंसिपल सेक्रेटरी थे वो उन्होंने खुद की थी, धर्मेंद्र कुमार, उन्होंने शिकायत की थी विजिलेंस विभाग को। फिर विजिलेंस विभाग ने सीबीआई को जांच करने के लिए कहा था। इसमें प्रारंभिक जांच का एक मामला दर्ज किया गया था, पी दर्ज की गई थी, और उसी के तहत जांच हो रही थी। उसमें मनीष सिसोदिया के ऊपर आरोप था कि उन्होंने जो टॉक टू ए के प्रोग्राम है, जो कि नरेंद्र मोदी के मन की बात प्रोग्राम की तर्ज पर ही शुरू किया गया था, जिसमें अरविंद केजरीवाल को दिल्ली के लोगों से 2 वे कम्युनिकेशन करना था, उनसे बात करनी थी, और ये सोशल मीडिया पर प्रचारित किया गया था। और उसके लिए एजेंसी जो हायर की गई थी वो तय नियमों को ताक पर रख करके की गई थी। इस पूरे प्रोजेक्ट के लिए 1.5 करोड़ रुपए खर्च किए गए थे, सिर्फ एजेंसी को हायर करने और इस प्रोजेक्ट को बनाने के लिए ही 1.5 करोड़ रुपए खर्च कर दिए गए थे। इसीलिए इस पर सवाल उठे थे और जांच शुरू की गई थी। तो अब सीबीआई के जो अधिकारी हैं उसमें मनीष सिसोदिया के स्टेटमेंट रिकॉर्ड करने के लिए गए थे। सुबह ये माना जा रहा था कि ये रेड की गई है सीबीआई की तरफ से, लेकिन आधिकारिक रूप से इसका खंडन किया गया। बहुत बहुत शुक्रिया।